ट्रेंड्स ब्रेकिंग में आपका स्वागत है, जहां हम उन सत्यों को उजागर करते हैं जिन्हें जानना हर किसी के लिए नहीं है। यहां हम आध्यात्मिक रहस्यों, मानसिक शक्तियों और मनोविज्ञान के गहरे सागर में उतरते हैं। अगर आप सच्चाई की गहराई में झांकने का साहस रखते हैं तो ये यात्रा आपके लिए है। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत भूमि पर ऋषि मुनियों का वास था और आकाश और भूमध्य के बीच केवल विश्वास, सामंजस्य और ऊर्जा बहती थी। एक ऐसा युग था जिसमें देवताओं और मनुष्यों के बीच की सीमा लगभग मिट चुकी थी। उस युग के महान संत और वैज्ञानिक गुरु वर्धमान, जिन्होंने विज्ञान और अध्यात्म का अनोखा संगम किया था, ने समुद्र की अनंत गहराइयों में छिपे रहस्यों को उजागर करने का संकल्प लिया। तब श्री राम, भगवान विष्णु के अवतार, ने अपनी सेना के साथ श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने के लिए एक अद्भुत सेतु का निर्माण कराया, राम सेतु। इस सेतु का निर्माण केवल पत्थरों का मेल नहीं था, बल्कि यह एक दिव्य ऊर्जा और सूक्ष्म तकनीक से युक्त था, जिसने समुद्र को पार करने का रास्ता दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये पुल इतना चमत्कारी था कि समुद्र के बीचों बीच तैरते हुए पत्थरों ने राम की सेना को पार लगाकर युद्धभूमि तक पहुंचाया। इस पुल की गहराई में एक गुप्त विज्ञान छिपा था, एक ऐसा निष्ठुर सूत्र जो समय और ऊर्जा के तथ्यों को जोड़ता था। वर्धमान ने इसे केवल चुने हुए वंशजों को ही सौंपी, ताकि यह ज्ञान गलत हाथों में ना पड़े। सदियों से यह रहस्य वैज्ञानिक शोधों और धार्मिक मान्यताओं के बीच कहीं खो गया था, परंतु आज के युग में जब विज्ञान और आध्यात्म फिर से संवाद कर रहे हैं, उस पुल का रहस्य फिर उजागर होने लगा है। ये कहानी उस पुल का सत्य अनुभव करने वाले युग की है, जहां प्राचीन विश्वास और आधुनिक खोज एक नई यात्रा की शुरुआत करते हैं। उस समय जब ब्रह्मांडीय शक्तियां मानवता के साथ संवाद करना चाहती थीं, एक नई खोजकर्ता अनुष्का समुद्र की गहराइयों से उस ज्ञान को पुनः प्रकाशित करने के लिए कदम बढ़ा रही है। अनुष्का बचपन से ही समुद्र की गहराइयों और प्राचीन रहस्यों की खोज में रुचि रखती थी। उसके दादा ने उसे राम सेतु की वेदांत कथाएं सुनाई थीं, जिनमें एक पुल का वर्णन था जो मानवीय सीमाओं से परे था। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनुष्का इस पुल को इतिहास का एक हिस्सा समझने के बजाय उसकी तकनीकी और ऊर्जा संरचना का पता लगाना चाहती थी। समुद्र तट पर स्थित भारतीय समुद्री अनुसंधान संस्थान में अनुष्का को एक महत्वपूर्ण परियोजना मिली, राम सेतु की भूगर्भीय संरचना और ऊर्जा संकेतों का अध्ययन। उसकी टीम ने समुद्र के तल से निरंतरता के साथ पत्थर और ऊर्जा तरंगें संकलित की, जिनमें सामान्य भौतिक व्यवहार नजर नहीं आ रहा था। पत्थर समुद्र की गहराई में अजीब चमक बिखेर रहे थे और उनमें गूढ़ प्रतीक उकेरे हुए थे, जिनका कोई ज्ञात वैज्ञानिक व्याख्या संभव नहीं था। अनुष्का ने प्राचीन लिपि विशेषज्ञों, पुरातत्व विज्ञानों और आध्यात्मिक गुरुओं से मार्गदर्शन लिया। प्रतीकों ने उसे एक ऐसे ऊर्जा तंत्र की ओर निर्देशित किया जो प्राचीन भारत के विज्ञान और आध्यात्म का मेल था। ये तंत्र इतना उन्नत था कि यह प्रकृति की मौलिक शक्तियों, समय, ऊर्जा और चेतना को नियंत्रित कर सकता था। इतने में अनुष्का को एहसास हुआ कि यह खोज सिर्फ एक पुरातात्विक अभियान नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन जैसे जैसे वह इस रहस्य को खोलती गई, उसने महसूस किया कि उसकी गतिविधि पर दुनिया के शक्तिशाली गुप्त संगठन नजर बनाए हुए हैं, जो इस ऊर्जा को हथियार बना विश्व नियंत्रण के लिए चाहते हैं। कहानी के इस हिस्से में अनुष्का का यात्रा शुरू होती है, ज्ञान और शक्ति के बीच की नाजुक रेखा पर चलना, जहां उसे विज्ञान, आध्यात्म, नैतिकता और सत्ता के बीच संतुलन बनाना होगा। अनुष्का अपनी शोध में आगे बढ़ती है और राम सेतु के उन ऊर्जा स्रोतों के रहस्य पर काम करती है जो वैज्ञानिक जगत के लिए अनजान थे। उसने ये जाना कि पुल के पत्थरों में एक प्राचीन दिव्य ऊर्जा संग्रहित है जो मानव चेतना, समय और ऊर्जा के बहाव को नियंत्रित करती है। इस ऊर्जा का तंत्र ब्रह्मांड की मूलभूत शक्तियों के अनुपालन में था। अनुष्का के शोध ने जब राम सेतु के ऊर्जा रहस्यों को उजागर किया, तो वो केवल विश्व को ज्ञान देने वाली नहीं रही, बल्कि एक महत्वपूर्ण लड़ाई की भी गवाह बनी। कई गुप्त संगठनों ने उसकी खोज को हथियाने की कोशिश की, जो इस अद्भुत शक्ति से वैश्विक प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। गुप्तचर एजेंसियां और शक्तिशाली कॉरपोरेट समूह अनुष्का की टीम पर दबाव बनाने लगे। उसे धमकियां मिलने लगी, उसके वैज्ञानिक दस्तावेज गायब होने लगे और उसके विश्वसनीय सहयोगी भी संदिग्ध परिस्थितियों में घायल हुए। परंतु अनुष्का ने हार नहीं मानी। उसने विज्ञान और आस्था दोनों के सिद्धांतों पर दृढ़ विश्वास रखा। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर एक रणनीति बनाई जिससे राम सेतु की ऊर्जा का सही उपयोग हो सके और वो गलत हाथों में न जाए।
अपने अनुभवों के परिणाम स्वरूप अनुष्का ने एक विश्वव्यापी मंच से ये संदेश दिया कि ज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति तब होती है जब उसे सही नियत और नैतिकता के साथ रखा जाता है। विज्ञान के अनुयायी और आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुयायी मिलकर मानवता को सफलता की नई दिशा दिखा सकते हैं। गुप्त संगठनों की चुनौतियों के बावजूद अनुष्का ने राम सेतु की ऊर्जा को नष्ट होने से बचाया और इसे मानव हित की सेवा में लगाया। उसने अपने गुरु वर्धमान के शब्दों को चरितार्थ किया कि ज्ञान ही शक्ति नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी होता है। अनुष्का ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक सुरक्षा व्यवस्था तैयार की जिससे राम सेतु की ऊर्जा किसी गलत हाथ में ना जाए। उसने व्यापक सार्वजनिक जागरूकता अभियान शुरू किया जिसमें इस ऊर्जा के वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और नैतिक पहलुओं पर खुलकर चर्चा हुई। ये ज्ञान अब छुपा नहीं रहा बल्कि पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा बन गया। विभिन्न शक्तिशाली समूहों के विरोध के बावजूद अनुष्का ने विज्ञान और आस्था को संतुलित करते हुए ज्ञान का संरक्षण सुनिश्चित किया। इस प्रक्रिया में उसने अपने विश्वास और धैर्य को आगे बढ़ाया, ये साबित करते हुए कि सही हाथों में ज्ञान मानवता की सर्वोत्तम संपत्ति हो सकता है। अंततः राम सेतु न केवल एक भौतिक पुल के रूप में बल्कि मानवता को जोड़ने वाली ऊर्जा और आध्यात्म के पुल के रूप में स्थापित हुआ। अनुष्का की विजय ये दर्शाती है कि प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों का संयुक्त उपयोग मानवता के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।